जोखिम के बीच आप आए हुए हैं यहाँ पे, आप व्हीलचेयर पे हैं और ये भी एक डर है कि जब भीड़ जारी है तो मुमकिन है कि फिर आप आए यहाँ पे। जनरली ऐसे प्रोग्राम में हम शामिल नहीं होते। जब हम देखें कि हमारी भाई बहन लोग परेशान हैं और ये हमारे हक की लड़ाई है तो हम सोचे कि हम भी अपना सहयोग दें, इसलिए हमको आना पड़ा सर। प्रयागराज का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन है, उसके बाहर हज़ारों की भीड़ कल से तैनात है। कल 11 बजे से यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। ये रात भर यहीं रहे और आज जब दिन की शुरुआत हुई है तो ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। कल रात डीएम भी आए थे यहाँ पे बात करने, सचिव भी आए थे जो आयोग के सचिव हैं। उन्होंने छात्रों से ज्ञापन लिया। हालांकि छात्रों का कहना है कि डीएम साहब ने कहा था कि ज्ञापन पढ़ के हम 10 मिनट बाद लौटेंगे और आपसे बात करेंगे इस ज्ञापन पर। हालांकि वो उस वक्त नहीं आए, सुबह लौटे हैं। वो सुबह लौटे हैं। सुबह उन्होंने यही कहा जो रात का उनका आश्वासन था, जो उन्होंने ज्ञापन दिया, जो नोटिस हमारी तैयार है उसको उन्होंने दिया। भाई हमारे ये स्पष्ट मांगे हैं कि हमें 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम चाहिए। 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम जैसी व्यवस्था अगर खत्म हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या खत्म हो जाती है, उसमें कोई बचता कुछ बचता नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम 10 मिनट बाद आपको इत्तला करते हैं। ठीक, वो इस आश्वासन के साथ गए, वो रात भर नहीं लौटे। हम लोग रात भर इसी गेट के पास जमे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर वो सुबह लगभग 10:30-11 बजे के आसपास डीएम साहब भी आए, साथ में सचिव जी को लेके आए, सचिव जी भी आए। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी कि आप लोगों ने कहा कि परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे, इसलिए हमने जो है 2 दिन की परीक्षा का प्रावधान लेके आए। मतलब जो परिवर्तन हुआ है वो आप लोगों के कहने पे हुआ, ऐसा वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, हम लोगों की शुरू से स्पष्ट मांग है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। ठीक है, हमारा बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना है कि आयोग आपको भ्रम में रखा है। आयोग ये बयान जारी किया है कि छात्रों के हित में हम 2 पाली में एग्जाम करा रहे हैं, उन्होंने ये आपको भ्रम में रखा है, जबकि छात्र ऐसा नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है कि खेल के नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाएंगे। आयोग 1 महीने पहले ये नोटिस जारी करता है कि नॉर्मलाइजेशन लागू करता है। ये हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। ये गलत, पूरी तरीके से गलत है। इसमें भ्रष्टाचारी खा के इनका पेट फूल गया है। ये भ्रष्टाचार और फैलाएंगे। एसडीएम, डिप्टी एसपी की सारा पोस्ट ये बेच लेंगे, हमको पता ही नहीं। यहाँ हमारे साथ एक और साथी आए हुए हैं जो इस भीड़ में है। भीड़ कभी दौड़ रही है, कभी नारे लगा रही है, कभी जुलूस निकाल रही है और उसमें उस जोखिम के बीच आप आए हुए हैं यहाँ पे, आप व्हीलचेयर पे हैं और ये भी एक डर है कि जब भीड़ जारी है तो मुमकिन है कि फिर आप आए यहाँ पे। साथियों नमस्कार। जनरली ऐसे प्रोग्राम में हम शामिल नहीं होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि परीक्षा को लेकर के हमारे भाई बहन पिछले 1 महीने से हुआ की स्थिति में हैं। ये कभी आंदोलन कर रहे, कभी क्या कहते हैं कि ये पोस्टर कार्ड दे रहे हैं और उसके बाद कभी ये ड्यूटी अभियान चला रहे हैं, कभी धरने बैठ रहे हैं। आपको चैनल के माध्यम से हम माननीय अध्यक्ष महोदय और यूपी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे छात्रों का ये बात माना जाए और परीक्षा को 1 शिफ्ट में किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। मोहम्मद आज़ाद भाई, आप यहाँ तैयारी करते हैं इलाहाबाद में, कहाँ से हैं? जी सर, मैं तैयारी करता हूँ, घर मेरा हंडिया है। मैं पिछले 10 साल इलाहाबाद में हूँ। कब से हैं यहाँ पे? 10 साल से सर। 10 साल से आप तैयारी कर रहे हैं या पहले पढ़ाई करें? पढ़ाई कर रहे थे सर, अब उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। पहले मेरा पढ़ाई चल रहा था, एकेडमिक एग्जाम चल रहा था, उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन। ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, घर से क्या माहौल है घर में? नहीं सर, सिर्फ घर वालों को सपोर्ट है तभी तो इलाहाबाद में है। मैं बीएड हूँ, नेट हूँ, इसके बाद अभी कंपटीशन दे रहा हूँ। अच्छा, बीएड नेट है आप? इससे लगातार मेंस भी दे रहा हूँ। ठीक है, बस यही है सर। कितने मेंस लिखे आप? क्या सर? कितने मेंस लिखे? 3 मेंस हो गया सर, 21, 22, 23। इस बार भी तैयारी पूरी थी? तैयारी पूरी है। तो ये एक यहाँ आपका आना एक रिस्क भरा, मैं बता रहे सर, रिस्क भरा निर्णय था ना? जी सर, मेरा खुद का निर्णय है। जब हम देखें कि हमारी भाई बहन लोग परेशान हैं और ये हमारे हक की लड़ाई है तो हम सोचे कि हम भी अपना सहयोग दें, इसलिए हमको आना पड़ा सर। ये बिल्कुल ज़रूरी है और आप लोगों का सहयोग उम्मीद है कि कारगर होगा। और लोगों से बात कर लेते हैं, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। मेरे भैया, एक एक करके हम बात करेंगे ना। मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मेरा नाम अखिलेश है। मैं बस 2 लाइन बोलना चाहूँगा आयोग को। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम ये चाहते हैं कि हमारा एग्जाम 1 शिफ्ट में हो, नो नॉर्मलाइजेशन। आप कैसे डिसाइड करोगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कठिन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन है? एक शिफ्ट में पूछा जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, दूसरे में पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप कैसे डिसाइड करोगे?
और हम आयोग से आयोग से हम आज नोटिस लेके जाएंगे और हम आए हैं, नोटिस लेने आए हैं। भैया अगर हम यहाँ आए एक कैमरा तो घूम जान दो भैया। हम यहाँ आए हैं, नाम बताओ पहले। मेरा नाम आशीष वाजपेयी है। अगर हम लोक सेवा आयोग के पास धरना दे रहे हैं तो नोटिस लेकर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी से और आयोग के अध्यक्ष जी से हमारे दोनों से विनती है, हाथ जोड़कर हमें परेशान न किया जाए। हम विद्यार्थी हैं, इस देश का भविष्य हैं। वैसे भी हम बोझों तले दब रहे हैं अपने घर से, और यहाँ भी हमको ये लोग दबा रहे हैं। हमारी बातों को समझें और हमें आप आश्वासन दें, हमें नोटिस दें। नहीं, हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक आयोग नहीं। कल से यहाँ मौजूद हैं? जी, कल से बराबर मौजूद हूँ, पूरी रात पूरा दिन, और मैं बराबर यहीं मौजूद रहूँगा। क्या नाम हम सब विद्यार्थी यहीं सर, मेरा नाम रहेंगे। शुभम है। संजय सर के लिए बस मेरी एक ही बात है, आप पहले करते क्या हैं, कहाँ से? ये सिविल बताइए। सिविल की तैयारी करते हैं सर यहाँ इलाहाबाद से। आराम से। संजय सर के लिए एक ही मैसेज है कि महाभारत के समय संजय धृतराष्ट्र की आंखें बने हुए थे, कि महाभारत के समय संजय धृतराष्ट्र की आंखें बने हुए थे, और आज यहाँ संजय ही धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। बताइए। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम सबकी सुनने आए हैं, हम आपकी इतनी दूर से आपके लिए आए हैं, तो एक एक करके सबसे बात करते हैं। हाँ, आप नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार शर्मा है जी, मिर्ज़ापुर से आया हूँ जी। मेरा कहना ये है कि जब बीपीएससी जो है 5 लाख लड़कों का एक दिन से ले सकती है, तो इनके पास ऐसा कौन सी मजबूरी है कि एक दिन में नहीं ले सकते हैं? नहीं, कल रात जब आप लोग इकट्ठा थे तो डीएम आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जिक्र किया कि आप लोग कह रहे थे, तभी हमने 2 पाली में एग्जाम किया, आप लोग कह रहे थे पेपर लीक का इशू हो सकता है, इस वजह से 2 पाली में। लड़के 2 पाली के लिए कभी नहीं वैसे कोई मांग नहीं थी। ये लोग अपने से कह रहे हैं, अपने से सुन रहे हैं। लड़के हमेशा से कहें कि पारदर्शिता तरीके से किया जाए, ना कि 2 पाली में। पारदर्शिता का मतलब है कि जो है कि एक पाली में वन डे 1 शिफ्ट, ठीक है। इससे इनका 2 दिन में क्या होगा कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किसका आगे होगा किसका पीछे होगा। इसका एग्जाम्पल है यूपी SSSC है, उसमें जो है वीडियो का रिजल्ट आया 2018, जिसमें माननीय योगी जी ने 2020 में कैंसिल किया था। उसके बाद 2018 का रिजल्ट 2024 में आता है। किसका हुआ? पूरे इलाहाबाद से लड़के गायब हैं। किसका हुआ किसका नहीं हुआ पता नहीं चला। तो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? आप लोग के ऊपर कैसे विश्वास करें? ये लोग भ्रष्टाचार को हुआ होगा, क्योंकि देखिए हम लोग 5-6 नंबर के लिए ही ऊपर नीचे होते हैं। 2 नंबर से हम लोग जो है छट जाते हैं, 2 नंबर से ऊपर चले जाते हैं। आप लोग यही 2 नंबर से खेला करेंगे। पढ़ने वाले लड़कों के लिए 2 ही नंबर काफी होता है। काफी है 2 नंबर सिलेक्शन के लिए। 2 नंबर ही सिलेक्शन। एक एक करके भैया, एक एक करके सबसे बात। सर, जब आरओ का नाम बता दे पेपर, मेरा नाम अनुराग सिंह है। जब आरओ का पेपर लीक हुआ था तो यही आयोग है ये मानने को तैयार नहीं था कि आरओ का पेपर लीक है। सबसे बड़ा सवाल इनके विश्वसनीयता पर है। जब इन्होंने पीसीएसजी की कॉपियां बदल दी, यहाँ कौन बैठे हैं, चाहे सरकार अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे पैसा लेके या किसी के दबाव में आके पीसीएसजी की कॉपियां बदल दी। आप बताइए नॉर्मलाइजेशन सही से कैसे लागू करेंगे? इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल विश्वसनीयता का। यहाँ जितने विद्यार्थी हैं किसी को विश्वास ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन सही से लागू करेंगे। जब पीसीएसजी की कॉपियां बदली गई तो कौन बदला? सबसे बड़ा प्रश्न इनके ऊपर है। डीएम और सचिव आपको ये इंश्योर कर रहे हैं लगातार, वो बात अभी भी मेरी बात हुई अंदर उनसे, मैं सुना हूँ सारी बात। तो वो ये लगातार कह रहे हैं कि वो आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मिलना चाहते हैं। एक एक करके बॉस, एक एक करके हम सबकी सुनेंगे। वो आपके प्रतिनिधि मंडल से मिलना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। आप लोग नहीं जा रहे बात? सर, जो वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हम इतना सेंटर नहीं है कि वो 5.5 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम नहीं से, ये बताइए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की बात की जा रही है और 5.5 लाख लोगों का एग्जाम नहीं करवाया जा सकता है। आप सर 25 करोड़ जनसंख्या को संभालते हैं, आप 5.5 लाख लोगों का एग्जाम नहीं लेवाते। और जिन विद्यालयों पे सर संदेह है, उन पे आप बताइए देश का भविष्य कैसा तैयार हो रहा होगा उन विद्यालयों में जहाँ भ्रष्टाचारी बैठे। क्या नाम? एक एक करके नाम अभिषेक कुमार है। मैं लल्लन टॉप से आयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, यूपीएससी जैसी संस्थान ये जो सेंटर की बातें कर रहे हैं ना, यही सेंट जोसेफ, BHS, सेंट मैरी में एग्जाम करवा रही है, उनका पेपर नहीं लीक हो रहा है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि भाई हम प्राइवेट संस्थाओं में एग्जाम नहीं करवाएंगे? आपने आयोग को आवेदन दिया तो उसमें ये सब चीजें आपने अंकित करी? बच्चों ने कुछ नहीं दिया, बच्चों को तो ये पता ही नहीं। आप लोगों ने आवेदन, वो प्रस्ताव दिया था ना, ज्ञापन दिया था आपने पहले भी। कल ही छात्र कह रहे थे कि हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हमने कल फिर से ज्ञापन दिया। तो आप लोगों ने अपने ज्ञापन में ये चीजें मेंशन करी थी? बच्चे बहुत पहले से यही बात कर रहे हैं कि 1 शिफ्ट में आप 75 जिलों में एग्जाम करवाइए, क्यों 41 जिलों में कर रहे हैं? इससे पहले आरओ जो लीक हुआ था 51 जिलों में हुआ था। अगर ये प्रदेश सरकार और आयोग चाहे 75 जिलों में करवा सकती है यही सरकारी में, तब भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। और बच्चों पे ये चीज़ थोपना कि हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। बच्चे स्वयं आपसे कह रहे हैं, 1 महीने से कह रहे हैं कि हमें ये
प्रक्रिया नहीं चाहिए। क्या क्यों नाम? कर रहे हैं? मेरा नाम अंकित यादव है। मैं कहाँ से हैं भैया? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। इलाहाबाद रह के मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूँ। मैं आयोग से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसे इस आयोग के अलावा जो अन्य आयोग हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे इसके छोटे छोटे आयोग हैं, एसएससी, यूपी, पीआरबी, यूपी SSSC, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है कि उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, जिससे उसका मतलब फाइनल लिस्ट में उससे चुनाव भी होता है। लेकिन आप मैथ की शिफ्ट में एक फार्मूले में 4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इस आयोग में इतिहास के क्वेश्चन से एक टॉपिक से इनको प्लासी का युद्ध आ रहा है, लेकिन हमको बक्सर का युद्ध नहीं आ रहा है। आप इस पैमाने को कैसे कहेंगे कि एक क्वेश्चन कठिन है कि एक क्वेश्चन सरल है? बिल्कुल सही कह इस देश में एक राष्ट्र, इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं करती है कि एक देश एक दिन एक पाली के चुनाव के बाद? सर मेरा नाम के पांडे है। मेरा नाम के पांडे है। मैं लखीमपुर का हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आर 11 फरवरी को जब हुआ था तब इतने सेंटर मिल गए थे। आज ऐसा क्या होगा, सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। और ये जो व्यवस्था है ये पूर्णतया ये इलीगल व्यवस्था को लीगल करके फिर इलीगल करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट होना चाहिए बस, और हमारी यही मांग है। एक मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे विजय कुमार यादव सर, हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 33 क्वेश्चन होता है सीसेट में, 33 क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं तो आप पास हो रहे हैं। मान लीजिए किसी का 35 क्वेश्चन सही है और दूसरे का 30 क्वेश्चन सही है, नॉर्मलाइजेशन होता है, 35 वाला फेल हो जाता है, 30 वाला अंदर हो जाता है। ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? नॉर्मलाइजेशन का पहली बात तो सवाल ये भी छात्र कर रहे हैं कि सीसैट क्वालिफाइंग है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा? वही बात। सबसे बड़ी अविनाश शुक्ला सर मेरा नाम है। सबसे बड़ी बात है ये विसंगतियों से भरा हुआ आयोग है। इसने कभी संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की। ये कट ऑफ तक नहीं बताते हैं। आरटीआई लगाने पे कट ऑफ आता है इनका। तो ऐसे में मानकीकरण जैसी जटिल प्रक्रिया ये विसंगतियों से भरा आयोग कैसे लागू करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, पीसीएस में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का एक सीसेट का। सबसे बड़ी समस्या सीसेट में आ गई क्योंकि सीसेट एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। और सर ये इनकी बात सबसे बड़ी एक चीज़ है कि एवरेज 10 क्वेश्चन हर साल गलत देते हैं। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि जो गलत क्वेश्चन, जो 150 क्वेश्चन नहीं बना पाता है, वो आयोग के विशेषज्ञ नॉर्मलाइजेशन जैसी जटिल ये भी तो है कि नहीं, आयोग ये भी कह रहा है कि अब ऐसी गलतियां नहीं होंगी, उस पर काम कर रहे हैं। सर गलतियों की बात नहीं होती है। ये आयोग गलतियों का पिटारा है अपने आप में। अभी जो मैं बताऊं, जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जिस परीक्षा को हम लोग बात कर रहे हैं, शुचितापूर्ण कराने की बात यहाँ पे चल रही है, वो अब तक संपन्न हो चुकी होती, उसका परिणाम आ चुका होता है। अब तक जो सेलेक्ट होना होता हो गया होता और दूसरी परीक्षा की तैयारी करता। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उसी परीक्षा को पुनः करवाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। सर एक बात और, क्या नाम है? एक करके बॉस, एक करके। हाँ, नाम बताएं। मेरा नाम शुभम, इधर भाई थोड़ा सा। मेरा नाम शुभम है सर। मैं भी यहाँ सिविल की तैयारी करता हूँ। तो मैं आयोग के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि आयोग तेरी खैर नहीं, आयोग तेरी खैर नहीं, लड़कों ने बगावत कर दी है। नादान समझना बिजदुल इनको, नादान समझना बिजदुल इनको, लड़कों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौसमा, हम परवाने हैं मौसमा, डरने का खौफ कहाँ किसो, डरने का है खौफ किसे, ले आयोग तुझे झुकना होगा। बच्चों ने बगावत कर दी है, बच्चों ने बगावत कर दी है। सर हम लोग तैयारी करते 3-3, 4-4 साल संघर्ष करके तैयारी करके तब जाके एक सिलेबस पूरा होता है। और सर जब हम लोग का सर पेपर देने के बारी आता है तो देश भर का सर नॉर्मलाइजेशन ये सब पेपर सर मार्च में होना चाहिए था। सर कितना लेट हो रहा है कि सर हम लोग का संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या नाम? सर हम प्रतियोगी छात्रों के लिए आयोग एक मंदिर की तरह। नाम क्या है? नाम मेरा रोहित है। आप तैयारी करते हैं रोहित जी? जी। ये आयोग हम प्रतियोगियों के लिए एक मंदिर की तरह है। पहले यहाँ शुचितापूर्ण काम होता था, लेकिन आज इस मंदिर के पुजारी ही चोर हो चुके हैं। हम लोगों जिस हिसाब से यहाँ रातों रात नोटिफिकेशन जारी करके नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया है, इसमें कैसे मतलब सभी बच्चों को लेवल का फील्ड मिलेगा? नहीं, ये इस पे ये कल से बहस इस पे छिड़ी हुई है कि ये कैसे तय होगा कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा आसान है। इस पे बहस लगातार। एक चीज़ और, हाँ, सर सिपाही का एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम जो एसएससी करवाती है, सीजीएल, तो सर अधिकारी के एग्जाम का सर क्या लेवल एक ही रहेगा? उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें भी होगा। ये गलत है सर। सब सारे अधिकारी कम से कम पीसीएस और आरओ जैसे एग्जामों को तो इससे अलग रखना चाहिए। सारे पैमाने एक से नहीं होने चाहिए, ये बच्चों का कहना है। हाँ, बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम चंदू है। मैं मिर्ज़ापुर ज़िले से हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस युवाओं के दम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में जा कर के डंका बजाते हैं कि युवाओं का देश है, तो हमारे देश में युवाओं की बात क्यों नहीं सुनी जाती है?
और मैं यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर, छात्र शक्ति जो यहाँ इकट्ठा होकर के अपनी मांग रख रहे हैं आयोग से, तो आयोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? और 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं हम लोग यहाँ बैठे हैं दिन रात एक करके, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? अधिकारी आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, न तो बात सुन रहे हैं, न तो प्रतिनिधि मंडल को बुला रहे हैं आपके अंदर बात करने के लिए जी। आप लोग नहीं जा रहे? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात जो है सुने, और हम जब यहाँ बात रख रहे हैं तो इस बात को वो सुने और अपना बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। न तो सरकार की मंशा समझ में आ रही है, न तो इनकी समझ में आ रही है। क्या हम लोग गलत हैं? कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, 1 मिनट आपसे भी बात करेंगे, एक एक करके सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गरिमा। हाँ गरिमा, आप प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं? जी। क्या बात है? आयोग परीक्षा 1 दिन में करवानी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कल डीएम साहब आपके आए थे बाहर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ज्ञापन लेके उस पर बात करेंगे सरकार से। आप कुछ बोलो। एक क्वेश्चन मेरा नाम आराम से। नाम ये है, हम बस एक कैंडिडेट है और इसके आगे कुछ नहीं। हम आरओ पीसीएस के हम कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा हमको और जानकारी नहीं देनी। इतनी सारी हरकत हो रही है, आयोग को नहीं सुनाई दे रहा है। सारे बच्चे 24 घंटे से यहाँ मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन लोग? कैसी आयोग है? कर क्या रहे हैं? कौन सी यहाँ की सरकार है? और सारी स्टेट नहीं है, बस यूपी ही क्यों भ्रष्टाचार से भरा है? नहीं तो इस पे आपने आपकी बॉस एक एक को बात करने दीजिए ना कि कल आयोग की तरफ से डीएम आए थे और सुबह अभी सचिव और डीएम दोनों आए थे। वो कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन को माइल्ड कर सकते हैं, आपके प्रस्ताव भी वो मांग रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को। नहीं सर, नॉर्मलाइजेशन माइल्ड नहीं करना है। जो है 1 डे 1 शिफ्ट होना है, बाकी इसके आगे कुछ नहीं। बस इसके अलावा कुछ कहना है। हमको आयोग से कोई पर्सनली हम लोग को कोई उनसे दिक्कत नहीं है, उनसे हम लोग को दुश्मनी नहीं है। आयोग से बस 1 डे 1 शिफ्ट करवाएं, बच्चे खुश हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं मनीष यादव पिछले 2 साल से आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा इतना सवाल है उससे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम का 35 लाख बच्चे, उनका एग्ज़ाम एक दिन में होता है, सारे पेपर लीक नहीं होते। लेकिन ये आयोग अपने उत्तर प्रदेश आयोग सर नॉर्मलाइज आप कैसे, मान लीजिए किसी के दिन का पेपर नॉर्मल आया। नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों ने मुझे कल से इतना समझा दिया है कि मैं इससे लिख सकता हूँ। जी 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 ये बताए सर, उसके बाद उन्होंने निकाला कि परसेंटाइल के हिसाब से हम करेंगे नॉर्मल। अगर मान 7 तारीख के बच्चे कम आते हैं, 8 बच्चे ज़्यादा आ जाएंगे, तो उनका ज़्यादा बच्चों को मेरिट अपने आप हाई जाएगी। उसमें आयोग ने एक फार्मूला दिया है, उसके तहत आप बताएं। हाँ सब फार्मूला, जी 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 यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सर। मेरा सिर्फ इतना ही एग्ज़ाम से नहीं है कि आयोग सिर्फ 1 डे हमारा एक ही दिन एक एग्ज़ाम कराया जाए और में कुछ नहीं जाएगा। फार्मूला जो है, नाम बता दें सर। श्रीपति यादव। फार्मूला आपसे भी मेरे भाई, सबसे हम बात करेंगे। फार्मूला इनका नया नहीं है, तमाम संस्थाएं इस फार्मूला को अप्लाई करती हैं, उसमें विसंगतियां आती रहती हैं और ऊपर नीचे होता है। वो नया फार्मूला इनका नहीं है, चूँकि उसमें एसएससी के तमाम परीक्षा रेलवे कराते हैं, पतला मेरिट से पतला पूर्णांक 100 110 मेरिट जा रही है, तो फार्मूला पूरी तरह से गलत है। क्या नाम है? आराम से कैमरा घूम। मेरा नाम अंकित यादव है। मैं सर अपनी ये बातें कहना चाहता हूँ। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। हमारे हौसले तो भी जिद्दी हैं। हम लोग खुद लिखी है? नहीं, खुद नहीं लिखी है, पंक्तियाँ मैंने कहीं से पढ़ी थी और मैंने ये कहा, और हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। आज जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। सर मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मेरा नाम शुभम है और नहीं मैं बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से। सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से भी एक लड़का आया और प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो आप सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए गोरखपुर से आए हैं? नहीं, मैं 2 सालों से यहाँ रह रहा हूँ और अपने गोरखपुर में जो धक्का मुक्की मत करिए, एक एक करके हम सवाल से बात कर लेना। जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो गोरखपुर में रह करके यूपीपीएससी और आरओ की तैयारी करते हैं, लगभग 5 से 6 लोगों को मैंने अपने प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बुलाया हुआ है। वो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ, मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी बात करें। जी, मेरी बात यह है कि आयोग पूरी तरीके से गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है। कल सुबह से वो हो रहा है। प्रोटेस्ट यहीं से नहीं शुरू होता है, शुरू होता है वहाँ जब हम लोग ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन शायद भेजा नहीं गया या फिर कुछ भी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल डीएम सर आए और सचिव भी थे। वो दोनों लोग गोल गोल घुमाते हुए ये बोल रहे हैं कि किसी तरीके से 4-5 लोगों को अंदर भेजा जाए या फिर वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग आपके हित में ही किए हैं। प्रतिनिधि मंडल आपका बुला रहे हैं? जी बुला रहे हैं। हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं, मेन रीज़न ये है कि वो 4-5 लोगों को टैकल करना और उनको मोटिवेट करना आसान होगा।
चूंकि मुद्दा हम सभी छात्रों का है, केवल एक छात्र का और केवल प्रतिनिधि मंडल का तो है नहीं। ये सारे जो भीड़ इकट्ठा हुए हैं सबका अपना अपना मुद्दा है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, इसलिए प्रतिनिधि मंडल को जाने के लिए हम लोगों ने रोक रखा है। बिल्कुल नहीं जाएगा। आवाज इनकी गायब हो गई है, कैसे बैठ गई? सर मेरे भाई, हम सबसे आप ही लोगों को तो बात लॉजिकल बात करेंगे। वो बेचारे इतनी देर से खड़े थे, उनसे तो बात करेंगे। आयोग जो है हम लोग की सुनने वाली नहीं है। क्या हुआ आवाज का? आवाज सुन नहीं पा रहे तो बोलते बोलते थक गए हम लोग। आवाज अंदर तक नहीं पहुंची इसलिए बैठा दिया आपने। पहुंची है, वो सुन नहीं रहे। खाना नहीं खाए, और वो बच्चों के साथ सिर्फ एक ही चीज है कि तुम मर जाओ। 1.5 साल से कोई परीक्षा नहीं करा पाएंगे। इतनी बड़ी संस्था होके ना कोई पारदर्शिता है, ना कोई विश्वसनीयता है इनकी, ना बच्चे इनके ऊपर विश्वास करते हैं। कोई विश्वास इनके ऊपर है ही नहीं। इतनी बड़ी जो सरकार है, 2017 में सरकार बनी इसी आयोग के ऊपर। इसी आयोग का विरोध करके सरकार बनी थी 2017 में। उसके बाद सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में, आयोग की जांच ठंडे बस्ते में। 2018-19 पीसीएस में इतनी धांधली हुई, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्केलिंग के तर्ज पे खा गए। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम आकाश तिवारी, मैं जौनपुर का हूँ। तैयारी कर रहे हैं सर कल मेरे भैया, पहले नाम बताओगे ना? सर नाम में क्या है, नाम तो बदनाम के लिए होता है। सर कल आयोग के माननीय एक पदाधिकारी थे, वो बाहर आए थे। उनका कहना था कि हमको 2 दिन का वक्त दीजिए, हम कमेटी गठित करेंगे। मेरा सवाल कि सर इन्होंने 2 शिफ्ट 2 डेज करने से पहले कोई कमेटी गठित नहीं की है ना। और दूसरा सवाल इनका था कि हम आपके लिए 2 दिन इसलिए परीक्षा करा रहे हैं ताकि परीक्षा लीक ना हो। मेरा सवाल कि सर जहाँ से परीक्षा जो आरओ की परीक्षा हुई थी वो लीक हुई थी गाजीपुर से। वो वहाँ सेंटर बन सकता है, लेकिन महुआ ये छोटे छोटे जिले जहाँ कभी मतलब परीक्षाएं लीक होने की खबर नहीं आई, वो 41 जिलों में ही बने सेंटर। 41। और दूसरी बात, आप 1 इलेक्शन 1 नेशन की बात करते हैं, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट का क्या? दूसरी बात, मेरा माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आदित्य जी से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी मांग को सुनिए सर, और हमारे न्याय दिलाइए सर। सर नाम है? सर मेरा नाम आराम से मैं पकड़ लूँ। सर मेरा नाम गुलशन सिंह है सर। मैं सर प्रयाग में सर सिविल तैयारी करता हूँ सर। सर अभी 3-4 दिन से मेरा सर स्वास्थ्य नहीं सही था, मैं रूम पे पढ़ाई कर रहा था। फिर कल सुबह से मेरे भाई बहन और प्रयागराज के और दिल्ली से आए हैं, सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और सुबह से लेकर रात तक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ऐसा निर्णय नहीं आया जिससे बच्चों को थोड़ा वो मिल सके कि हाँ आपका एग्ज़ाम इस तरह से होगा या कुछ, कोई भी नोटिस नहीं आई। और रात में क्या कहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय जी आए और बच्चों को घुमा के चले गए कि हाँ, और जो यहाँ के एसपी साहब उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन से आप बच्चों को फ़ायदा होगा। सर अगर यही नॉमिनेशन अगर उनके टाइम में हुआ होता तो अफसर नहीं होते सर, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। एक चीज़ यहाँ मुझे ये बताइए कि जैसे दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्या दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर? आप दिल्ली से आए हैं? क्या नाम? मेरा शुभम पटेल नाम है मेरा। एक अभी के इशू पे एक क्वेश्चन है कि अभी एक ऑफिसर बाहर से आया और वो आके बोल रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना है आप शांति बनाए रखें और एंजॉय करें। हाउ कैन यू यूज सच लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज इन अ सेंसिटिव मैटर कि एंजॉय करो। अभी 2 मिनट पहले बोले कि एंजॉय करें, इसका ये मतलब है कि आयोग हम लोगों को सीरियसली नहीं ले रहा है। उनको लग रहा है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, 10 मिनट बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लड़के हैं यहाँ पे और इनको लग रहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। हाउ कैन दे यूज सच लैंग्वेज? मतलब वी आर जस्ट नथिंग फॉर देम। अंदर वो एसी कैबिन में बैठ के दे आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू, और हम लोग बस यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। दे थिंक हम अब बोतल पीट रहे हैं तो हम एंजॉय कर रहे हैं। गड्ढे हो गए, भरवाएगा सर से। गड्ढे हो गए आयोग के सामने, सड़क पे गड्ढे हो गए। पीडब्ल्यूडी जिम्मेदारी ले रहा है सर कि आप गड्ढे खोदिए, भर लेंगे। आयोग का कहना। क्या नाम है? हरिओम सर, मेरा नाम हरिओम चौरसिया है सर। हम लोग हरिओम, एक मिनट भाई, एक चीज़ ये आप बता दें हमको कि जैसे आप लोग दिल्ली से यहाँ प्रोटेस्ट करने हैं, क्या मुखर्जी नगर या राजेंद्र प्लेस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर? नहीं, लगातार वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। दिनों से पिछले प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, लगातार लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्ण। और सोशल मीडिया पे हर जगह पे देयर आर विटनेस, देयर आर फोटोज, वीडियोज एवरीवेयर, सारे लोग कर रहे हैं सर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि आराम से इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कल रात से डटे हुए हैं, परेशान हैं। There are some excitement inside. एक मांग सर एक ही है सर, मेरी एक मांग है सर कि आप इससे समझ लीजिए कि आयोग कैसे चलती है। लास्ट समय जब इन्होंने आरओ एंड एआरओ का पेपर कैंसिल किया था तो
आदित्यनाथ योगी जी ने एक ट्विटर पे हैंडल पे पोस्ट कर दी थी। आज तक इन लोगों ने ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की है कि वो पेपर कैंसिल हुआ। ये तो ऐसे काम चल रहा है। बहनें बैठी हैं बेचारी भूखी प्यासी, लेकिन उनके बारे में तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहिए। वैसे आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण, अब महिला सशक्तिकरण कहाँ गया? माननीय सीएम साहब को सुनना चाहिए। हमारी बहनें बैठी आगे भूखी प्यासी धूप में, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही आयोग को। एक हम बात कर रहे हैं एक ये तलाश कर रहे हैं किसी की, इनकी बात करा दो। ये लापता है, इधर भैया ये लापता है, ठीक है। जो इनको ढूंढ के देगा 1 रुपया और 1 पद साथ में मुफ्त दिया जाएगा। इनको ढूंढ के लाओ, 1 रुपया पाओ। बेचारे कल से गायब हैं, घर वाले परेशान हैं, हम लोग उनके लिए धरना दे रहे हैं। सोचिए 1 रुपया मिलेगा पूरा इनाम, साथ में 1 पद। ढूंढ के लाओ और 1 रुपया पाओ। ये पोस्टर पे मैं बता दूं, परिचय तो करा दूं जिसकी तलाश हो रही है। ये संजय श्रीनेत हैं, IRS अधिकारी हैं जो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और कल से डिमांड हो रही थी कि स्टूडेंट्स उनसे बात करना चाहते हैं। वो हालांकि कल रात आए थे, उप सचिव और DM जो ये आयोग का जो ये आयोग के अयोग्य अध्यक्ष जी हैं, जो ये आयोग के अयोग्य अध्यक्ष जी हैं, ये एक भी बार नहीं आए हैं, और न इन्होंने कोई ऑफिशियल अपना कोई हमसे बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधि। अभी तक आप लोग, एक मिनट मैं सवाल पूछूं, मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कल से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, हमारी भी मुलाकात हुई थी आपसे। कल रात में DM साहब आए, आज सुबह DM साहब आए। आप लोगों का ये आरोप है कि DM आए हैं, सचिव एक बार भी मिलने नहीं आए। ये बात देखिए, समझिए बात को। जैसे हमारी डिमांड जो आयोग से है, तो आयोग या तो अध्यक्ष है या तो कोई प्रतिनिधि मंडल या अपना सदस्य नियुक्त करे जो हमसे बातचीत करे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मगर वो आपसे लगातार कह रहे हैं कि आप अपना प्रतिनिधि मंडल अंदर भेज दीजिए, उनसे बात। हाँ। समझिए बात को ना, हमारा प्रतिनिधि मंडल कोई ऐसी, देखिए जैसे देखिए जैसे हमारी 8-10 डिमांड होती, तो हम एक प्रतिनिधि मंडल बनाते जो उनसे निगोशिएशन करता। जबकि ऐसी हमारी कोई मांग ही नहीं है, सिर्फ एक ही मांग है कि एक शिफ्ट में एक ही पेपर में सबके एग्जाम कराने होंगे। तो उसमें प्रतिनिधि मंडल और ये सब जो अंग्रेजों के समय होता था, आयोग बना दिया, फिर उस पे मतलब जो व्हाइट वॉश कर दिया आंदोलन को दबाने के लिए। चलो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे को लीड कर रहा हो। सब लोग स्वतः चल रहे हैं। यही सर मैं आप यहाँ सबसे पहले से हैं, कल सुबह से आप खुद देख रहे हैं। एक बच्चा लीडर, आप कहीं माइक लगाएंगे मेरे पास या किसी पीछे वाले बच्चे के पास या किसी, वो वही बात बोल रहा है। लेकिन मैं बता दूं, 2018 में इससे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, तभी भी सेंटर मिला हुआ था, ठीक है, तभी भी सेंटर। आज इनको सेंटर क्यों नहीं मिल रहा है? इन्होंने पूरा जो है, मैं नेताओं का नाम नहीं लूँगा, इन्होंने पहले से ही पैसा दबा के रख लिया है। बाकी जितने भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, इनको अलग शिफ्ट में डाल देंगे, और जिनसे पैसा ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। भैया जो नॉर्मलाइजेशन है ये लकी ड्रा है। नॉर्मलाइजेशन सुनिए, मुझे तो बोलने दो, जो सवाल तो बोलने दो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों का आरोप है कि आप आरोप लगा रहे हो कि पैसे लेके नौकरी दी जाती है। बरोबर, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बताता हूँ। अभी मैं किसी भी IPS ऑफिसर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। इसके पूर्व के IPS ऑफिसर ने, आप न्यूज़ चलाते हैं, आप देख लीजिए, उन्होंने खुद कहा था कि यूपी में DM का रेट जो है 1.25 करोड़ रुपया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। आप देखिए, इसके पहले आप गूगल करके देखिए। अभी 7-8 महीने पहले RO के पेपर लीक हुए, जिसके चलते योगी जी ने एक ट्वीट कर दिया, पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन आयोग से पेपर लीक हुआ, एक भी कर्मचारी सस्पेंड नहीं हुआ, इसका मतलब मिला हुआ है। एक करके, क्या नाम है? सर हरिओम चौरसिया मेरा नाम है। सर हम जो आयोग के कर्मचारी सर बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए। सर हम लोग यहाँ एंजॉय करने नहीं आए सर, हम लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पढ़ाई करने आए हैं सर। और हम लोग की एक ही मांग है कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम करवाया जाए। सर जो आयोग के अध्यक्ष हम लोगों से बात नहीं करना चाहते। हम लोग सर आतंकवादी नहीं है जो यहाँ अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सर हम लोग आराम से बात करने आए हैं सर। वन इलेक्शन की बात होती है तो वन डे की एग्जाम क्यों नहीं हो सकती सर? क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। भैया ये बताइए, UPSC का एग्जाम प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है, वहाँ पेपर लीक नहीं होता है, तो UP PCS का एग्जाम प्राइवेट कॉलेज में होता है, उसका पेपर क्यों लीक हो जाता है? पहला सवाल। दूसरी चीज़, जब इस
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 41 जिले में सेंटर बनाया जाता है। दलील दी जाती है कि और जिलों में गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छे कॉलेज नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकती है, तो यूपी PCS की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है ये लकी ड्रा है, आप समझिए। इसमें जो निकालेंगे पर्ची, जो जिसकी लकी पर्ची निकलेगी वही मेन सर, हम लोग एक ही मांग है कि आयोग के अध्यक्ष हम लोगों से बात करें और शासन हमारी लोगों की बात को समझे और हम लोगों को सही छात्र हित में हम लोगों को अच्छे से नोटिस जारी करें, तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आराम से हड़बड़ मत बताइए। हाँ, नाम बताइए। विजय कुमार यादव। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आयोग के लोग कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता चाहते हैं। हम कैसे मान लें, अभी यूपी PCS जे का पेपर हुआ, ये जो है मेंस की कॉपी ये बदल दी है, मेंस की कॉपी बदल दी है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है विश्वास रखिए। ये जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एक समानांतर व्यवस्था रखना चाहते हैं कि उसमें जो है हम अपने लोगों को कैसे अंदर घुसा दें और जो मेधावी छात्र हैं उनको बाहर कैसे किया जाए। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अपने छात्रों को, अपने लोगों को अंदर करना चाहते हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनको बाहर करना चाहते हैं। जो सर, ये आरोप है। अभी 2 दिन पहले नाम बता दें। विपुल कुमार, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि आप कोई भी भर्ती प्रक्रिया यदि चल रही है तो उसमें कोई बदलाव नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद कोई बदलाव नहीं है। हाँ, तो आयोग अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। हमारा बस यही का नाम है कि 1 डे 1 एग्जाम। मेरा नाम मेरे भैया मेरा नाम शुभम है। सर, आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए हमसे बात करने के लिए। आयोग खुद पहली बात तो सामने नहीं आ रहा है, दूसरी बात ये कोई छात्र का संगठन नहीं है, चाहे ABP हो चाहे कोई भी संगठन हो, ये कोई संगठन नहीं है। कटरा, अल्लाहपुर, बघाड़ा, सलोरी रहने वाले बच्चे, दिल्ली रहने वाले बच्चे अपना ग्रुप बनाए हैं, वहाँ बात हुई और वहाँ से सीधे बच्चे आए। यहाँ कोई संगठन नहीं। आयोग के साथ साथ हमें सरकार का भी साथ चाहिए, क्योंकि SOP सरकार बनाती है। आयोग तो सरकार का ही है। नहीं सर, लेकिन सरकार के सर पे जू नहीं रेंग रहा है एकदम। आयोग के अध्यक्ष तक बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी आपके डिप्टी CM ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो भी सक्षम अधिकारी हों वो आपसे संवेदनशीलता से बात करें और आपकी बात समझे, उस पर कार्य करें। सर वो बार बार आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुरानी घिसी पिटी बातों को बोल के चले जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप लोग एग्जाम दीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये आप कैसे तय कर सकते हैं ये कौन सा क्वेश्चन कठिन है किसके लिए, कौन सा क्वेश्चन आसान है? बिल्कुल, ये सवाल कल से बने हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो दिक्कतें हम कल से लगातार बता रहे हैं कि 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा एग्ज़ाम टफ होगा, कौन सा आसान होगा? कल से ये माहौल वैसा ही है। प्रशांत अगर पैन करेंगे, भीड़ लगातार बढ़ रही है, दफ्तर के बाहर बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सबका प्रदर्शन करने का तरीका अलग अलग है। आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं, मगर सवाल वही है, इनकी सिर्फ एक मांग है जो लगातार ये दोहरा रहे हैं। मांग वही है कि एक पाली में एक एग्ज़ाम हो, 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट। देखना होगा कि आयोग की तरफ से कोई आता है। हालांकि 2 बार बात करने की कोशिश की गई, एक बार DM कल रात में आए थे और आज सुबह भी DM आए इनसे बात करने। DM का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन से जुड़ा प्रस्ताव है वो आप दे सकते हैं, हम उसे कंसिडर करेंगे, लेकिन 2 पाली में ही एग्ज़ाम होगा। DM का ये भी कहना है कि आप लोग ही के प्रस्ताव देकर कह रहे थे कि पेपर लीक रुकना चाहिए, हम उसको लेकर नियम बना रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और आज आप ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल्ला लन टॉप। शुक्रिया।